तुम्हारा जमींदार इसी तरह का खाना खाता है क्या हमेशा? जो दिया है चुपचाप खा। हाँ, तेरे हाथों का खाना खाने से बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? कहीं जहर बहर मिला दिया तो? मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा भला? हाँ हाँ, तू मुझे जहर क्यों देगा? अच्छा, मुझे एक बात बता जरा, उसके घर वाले शांत हो गए हैं क्या? अरे तो चुपचाप खाना खा। तू अपनी लंबी जबान की वजह से आज यहाँ फंसा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी जबान लंबी है, लेकिन तूने जो काम किया है उसके बाद तुझे कहाँ होना चाहिए। तुम्हें खाना खाने के बाद जाने के लिए बोला है। तेरी जबान जितनी चलती है ना, तुम्हें तो यहीं बंद करके रखना चाहिए। 30 एकड़ में नारियल का काम एक अकेले आदमी से तुम लोगों ने करवाया है। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। एक खंबा तो ला के पिला मुझे। देख, मुझे इन सब की आदत नहीं है। मुझे मंदिर जाकर दिया जलाना है। तू खाना खाकर चुपचाप निकल जा, या फिर दूसरी लॉरी आ रही है उसका भी काम करेगा। सुन, अगर तू टाइम पे काम नहीं किया ना, तो दूसरी के बाद तीसरी लॉरी का भी काम करना पड़ेगा। समझ गया ना तू? नहीं 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 नहीं, खाना खा के मैं निकल रहा हूँ। ये डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। पापा, हाँ? आपने खाना खाने से मना कर दिया। 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। ऐसे तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी पापा। मैं दूध पी लूंगा, तू जाकर खाना खा। मालिक, खाना लगा दूं क्या? तुम खाना लगाओ, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है मालिक। पशुपति, जी मालिक। जो जा रहा है उसे बुला किसको कर ला। मालिक? अरे वो, उसका नाम क्या है जिसे पकड़ा था? क्यों मालिक? बुला ना, लेके आ। पापा, उसे क्यों भेजा? जब वल्ली की मौत हुई तब मेरे घर पर बाहर का सिर्फ यही एक आदमी था, और ये कुएं के पास क्यों गई थी? वो खुद फिसल कर गिरी या फिर किसी और ने उसे? ऐसा मत सोचो पापा, भाभी का पैर फिसल गया होगा। तू चल, मालिक बुला रहे हैं। चल तो सही। क्यों रे? अरे चल ना। वापस नारियल की गाड़ी आ गई है क्या? मालिक, मेरे घर पर क्या हुआ है ये तुझे पता है ना? पता है। तू जहां था वहां से कुआं पास था। तूने कुछ देखा? उस रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे होंगे। नींद नहीं आ रही थी तो मैं बैठा था। तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैं उठ गया। तब मैंने देखा कि कोई शख्स जा रहा है। अंधेरा था इसलिए मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया था। वो दिखने में कैसा था? वो कद काठी से अपने छोटे मलिक जैसा था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मालिक, ये बड़े घर का मामला है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था मालिक। अभी भी आपने पूछा इसके लिए बोला, वरना मैं कुछ बोलता नहीं। ठीक है, जा। सुन मालिक, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा मालिक। तुम जाओ। पशुपति, मालिक। मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है, तो चुपचाप उसका पीछा कर। ठीक है मालिक। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है मालिक। खाना? पेलू है, तू जा। ठीक है मालिक। हाँ रुद्रा, वल्ली की मौत में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। ठीक है, तुम जाकर खाना खाओ। और आप? ए दमको,
ये पशुपति चोरी छिपे अभी कहाँ जा रहा है रे? ओए देख जमींदार, वो चोरी से जाए या खुले आम जाए, इससे तुम्हें क्या करना है? दूसरे के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो। अरे ऐसा नहीं है। हाँ। इस गांव में कुछ गलत ना हो, इसका ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना। बड़ा आ गया गाँव का रक्षक। अरे पहले खुद की तो रक्षा कर। उसको छोड़ो जमींदार, वो तो हर बात में रोक टोक करते रहता है, उसकी आदत है। आप रुकिए, मामला क्या है मैं देख कर आता हूँ। तुम्हें कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर देख के आता हूँ। तुम देखते रहो जमींदार, मैं अभी आता हूँ। हाँ। जमींदार, ये जब तक है आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इससे जरा संभल कर रहना। पशुपति लुक्का छुपी खेल रहा है। इंसान किसी मुसीबत में है, ये सब तुझे समझ में नहीं आता और मजाक कर रहा है। तेरी तो चल भाग यहाँ से। क्यों रे, क्या हुआ? बात सुनो जमींदार, वो पशुपति जो खेल खेल रहा है ना, मैंने कहा मुझे भी खेलना है तो मुझे मार मार के खेल में से भगा दिया। हाँ। उसने ऐसा किया? हाँ। रुक जाओ जमींदार, मैं अभी जाकर उसको सबक हाँ, सिखा कर जाओ, आता तुम भी जाके हूँ। सिखा कर आओ। क्या सुब्बाराव, मैं तुझसे मिलने आने वाला था और तू सामने आ गया। हाँ यार, बहुत सारा काम था। अभी तो मैं वर्मा तक जाकर आया हूँ। कौन है ये? इस गांव में नया दिख रहा है। पशुपति मेरे आदमी को खेल में शामिल नहीं करेगा कह रहा था। अब आया मजा। बस हो गया, सब कुछ बाहर आ गया रे। चल भाग यहाँ से। ए कुंजी, पशुपति ने तुम्हें भी मारकर भगा दिया ना टप्पू में। उसने हाथों से नहीं, लातों से मारा मुझे। लातों से मारा क्या? हाँ। देखा जमींदार जी? ये कहाँ मारा बता? हाँ जमींदार, उधर ही मारा मुझे। उस नौकर की इतनी हिम्मत, मुझे उसने मारा। मैं अभी उसे देखता हूँ। जाओ जमींदार, जाकर पूछो। अरे जमींदार, मैं अभी भी कहता हूँ उसके पास मत जाओ। हम लोग जो लेकर आए वही बहुत काफी है। हड्डी पसली तोड़ देगा, समझना? ए, तू चुप कर। एक बड़ा इंसान जा रहा है और तू उसे रोक रहा है। जमींदार आप जाओ। मैं जाओ, उसे आप, बताता जाओ। हूँ। अरे यार, वो बेचारा है, उसे क्यों फंसा रहा है? देख यार, हाँ। अगर तू उस पर दया दिखाएगा ना तो जिंदगी भर वो घर हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। मुझे एक बात बता, तुझे घर चाहिए कि नहीं? तो तू थोड़ी देर शांत रहे। ये काम तेरे से होगा क्या? तो इस सिंह रासू के बारे में क्या जानता है? कैसे करेगा? मैं कब, कैसे और किस तरह से काम करूंगा ये मत पूछ। काम बराबर हो रहा है कि नहीं बस वही देख तू। मेरे माल का क्या हुआ भाई? तू सिर्फ काम को अंजाम दे। आज तक जो छोटे छोटे काम का मिल रहा था ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा तुझे, समझा? क्या बोलता है? फिर ठीक है, काम होने के बाद मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम बार बार इस गांव में मत आना। कहीं जमींदार को खबर हो गई ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं इस गांव में रह नहीं पाऊंगा। ये क्या ठीक है, मैं देख जमींदार लूंगा। की बात कर रहा है? आसानी से काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं पक्का प्लान कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गुंटूर जा रहा हूँ। काम पूरा कर देना। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना।